वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यू जीकेजीएस की बात करेंगे। ये वीडियो डेली अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस सीरीज से आपको बहुत फायदा होगा कि इसमें हम टॉप जो इम्पोर्टेंट जीकेजीएस होते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो अबेल पुरस्कार है, याद रखिएगा, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह गणित क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि यह पुरस्कार याद रखिए, यह पुरस्कार नॉर्वे के राज्य द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो नॉर्वे के राज्य है उसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? यानी अगर सूर्य और जो पृथ्वी है उसके बीच में सबसे कम जो दूरी होती है वो कब होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 3 जनवरी को। इस दिन को पेरिहेलियन या उपसौर कहा जाता है। याद रखिएगा, इस दिन को पेरिहेलियन पेरिहेलियन या उपसौर उपसौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो किसके बीच चलती है? इसका सही जवाब है चेन्नई और बंगलोर के बीच। याद रखिएगा, चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेकंड पेन को एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिल रामायण या रामावतारम की रचना किसने की थी? जो तमिल रामायण है उसे रामावतारम कहते हैं। तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना कंबन ने की थी। कंबन को कवि विक्रम चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उन्होंने यह जो महाकाव्य है ये 12वीं शताब्दी में लिखी थी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? अगर कोई जीवित देह उसके अंदर कोई कोशिका उत्तक की मृत्यु हो गई तो उसे क्या कहते हैं? उसे नेक्रोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, नेक्रोसिस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय जी हैं। याद रखिएगा, अरुंधति राय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यह उनका पहला उपन्यास था। यह जो उपन्यास है उन्होंने 1997 में प्रकाशित किया था। इस उपन्यास को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आप याद रखिएगा, जो यह बुक है इसे किस आविष्कार पुरस्कार से? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य होता है? पहले आप ये जानिए कि जो मतलब एड्स का फुल फॉर्म हम पहले देख लेते हैं। जो एड्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्रायर्स एन्यूम्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, इसके डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, यानी कि कमी। डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कमी। एड्स एक गंभीर बीमारी है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, दास वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता था, की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्की गुलाम था, जो इसे तुर्क से लाया गया था। तो यह एक तुर्की गुलाम था।
वह गैर और मोहम्मद का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये खुद गुलाम था, इसीलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह किताब भारत के बंटवारे पर लिखी गई थी, आप यह ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो पहले मतलब यात्री गए थे वहां पर, जो पहले एस्ट्रोनॉट गए थे, सॉरी एस्ट्रोनॉट कहेंगे, तो उनमें से जो नाम था वो था नील आर्मस्ट्रांग, याद रखिएगा। जो पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, और जो सेकंड थे उनका नाम था एडविन एडविन बज, ऑस्ट्रियन। जो ये गए थे 20 जुलाई, आप याद रखिएगा 20 जुलाई 90, मैं क्लीन कर देता हूं, 20 जुलाई 1969 में गए थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुबई शहर कहाँ स्थित है? बहुत लोगों को लगता है दुबई एक देश है, लेकिन ये दुबई एक सिटी है, एक शहर है। ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब रहेगा दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। याद रखिएगा यह शहर जो है मतलब अमीरात में 7 शहरों में से एक शहर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति हुई थी वह आंध्र प्रदेश में हुई थी। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले, याद रखिएगा कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, इसीलिए इस नृत्य का नाम उस गांव पे पड़ा है कुचिपुड़ी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और अगर आप क्लासिकल डांस या क्लासिकल डांसर जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में आप फुल इंफॉर्मेशन, फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के राइट साइड में इस आई बटन पे क्लिक करिए, आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, और इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यह टॉपिक। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनित से हुई है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी टेथिस, याद रखिएगा टेथिस से। टेथिस सागर एक विशाल प्राचीन महासागर था, उससे इसका निर्माण हुआ है। यह लोरासिया, याद रखिएगा यह जो है यह लोरासिया, और आप नोट कर लीजिएगा लोरासिया और गोंडावा नालैंड, याद रखिए गोंडावा नालैंड के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो इसका सही जवाब रहेगा अल्ट्रावायलेंट किरणों से बचाती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात के शासक भीमदेव प्रथम थे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला न्यूक्लियर जो रिएक्टर था वो अप्सरा था, यानी कि ऑप्शन सी। इसका निर्माण जो था वो 1956 में हुआ था, और इसका उद्घाटन जो था
तो याद रखिएगा वह 20 जनवरी 1957 को हुआ था। और इसके जो उद्घाटन था वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आप ये सब इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो फर्स्ट अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निर्वाच में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए निर्वात में, तो पृथ्वी पर कौन पहले गिरेगा? यह अपने आप में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है तीनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि वस्तु के वजन से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं होता है, आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार पहले बता चुका हूं, तो आप लोग को पता होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब है भाग 4 में मौलिक अधिकार है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों तक लगाया जाता है? तो याद रखिएगा इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये कितने दिन भी लगाया जा सकता है, बट ये जब लगा था तो 2 माह तक लगा था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? यानी दहेज प्रथा को कब रोका गया था? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1961 में दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैक ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पगोडा कोणार्क में स्थित है। याद रखिए कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ये जो ब्लैक पगोडा है तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से प्रारंभिक किया था, यानी किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब है बलबन ने प्रारंभ किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? इसका सही जवाब है जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1936 ईस्वी में हुई थी। पहले इसका नाम कुछ और था, याद रखिएगा। पहले इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। याद रखिएगा इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, नैनीताल में, यानी राइट हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो मुझे आशा है कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बता पाएंगे। और वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है क्लासिकल डांस की, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।